Hare Krishna. So this chapter heading is, हमको कोई कहा हिंदी में भी बोलिए, मैं हिंदी में बोलना हमारा आदत नहीं है, क्षमा करना, हम कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, क्षमा करना, हम कुछ हिंदी इंग्लिश भी बोलेगा। ऐसा है भगवान श्रीमद् भागवतम ये भगवान से अभिन्न है। इसमें जितना अच्छा चीज है, आदर्श सवाल प्रश्न है जो पारमार्थिक मार्ग में प्रगति के लिए, ये सब व्यासदेव ने इसमें दिया। तो यहाँ देखा रहा ये दुनिया, ये संसार क्या है, सबसे बड़ा चीज को जो बहुत कठिन है जय करना, ये देखा रहा भगवान का माया किसा कि हमारा जो यह आचार्य है भगवान का मान लो प्राय समान ही है, बराबर है। शिव जी मोहिनी मूर्ति बिविल्डर से, और शिव जी मोहिनी मूर्ति द्वारा विमोहित हो रहा, तब सोचिए हमारा क्या हाल है। तो इस बारे में हम कुछ बोलेगा नहीं, प्रभुपाद जो बोला वही बता रहा, हमारा अधिकार नहीं है। तो दिखा रहा कितना कठिन है, इसलिए भगवान ने कहा ममो माया दुरत्वया, इसलिए यही संसार मेटेरियल एग्जिस्टिंग 84 लाख जोनी में हम घूम रहा, 9 लाख पानी में हर एक किस्म का जीव है, 11 लाख त्रिमयो, जो नाग हो चाहे कीड़ा हो, क्रोकोडाइल मगरमाछ हो, देन पेड़ 20 लाख किस्म का, 30 लाख किस्म जोनी है पशु, 10 लाख किस्म का चिड़िया है, 4 लाख किस्म का मानव, असुर, ये सब देवता, ये सब है। लेकिन ये सब मानव है 99 की 98% है पशु का स्तर में, ये रजो और तमोगुण में फंसा हुआ। तो इससे मुक्ति का लिए कम से कम पारमार्थिक स्तर में आने के लिए, मनुष्य पदवाच्य होने के लिए कम से कम उनको सतोगुण में आना चाहिए, उन्नत होना चाहिए। तो ये कैसे होना सीखता ये बताया, तद रजस तमो भावा कामो लोभतस। कोई यह कहने नहीं सकता हम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से मुक्त है, जो उसे जितना ही मुक्त होने सकता उतना ही उसको कहा जाता वो शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ। भगवान है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, परम पवित्र, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इससे जे मुक्त हो। एक दिन कोई कह रहा, पाठ करता था भगवत गीता चैप्टर शायद दैवो एंड आसुरिक संपद, इसलिए प्रभुपाद कहा ड्रेस पहनने से कोई संस्था है उसको करने पड़ता, कोई को ड्रेस सन्यासी, कोई ब्रह्मचारी, कोई गृहस्थ, वानप्रस्थ, लेकिन असली चीज है सबको प्योर भक्त बनने पड़ेगा। इसके लिए सबको होना चाहिए प्योर डिवोटी। सन्यासी बने ये सब तात्कालिक है। तो शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है? न अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। दुनिया में ज्यादा से ज्यादा आदमी है कर्मी, 98%, 98% कर्मी है, उससे जो ऊपर है वो ज्ञानी है। से लाखों लाखों कर्मी में एक ज्ञानी होता, लाखों ज्ञानी में एक मुक्त होता, लाखों मुनि मुक्तों में एक वैष्णव बनता। तो वैष्णव उतना आसानी नहीं बनना, लेकिन प्रभुपाद का, चैतन्य महाप्रभु का, हमारा जो आचार्य है मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बातीर्थ, रुद्र संप्रदाय ये प्रधान है शिव जी। तो इसको जो आचार्य है उसको अगर वाणी उपदेश हम फॉलो करें तो हम वैष्णव बनने से कृपा
तादेरो चरणों से भी भक्त शनिवास। इसलिए प्रभुपाद इस्कॉन बनाया कि तो भक्तों का संगत में रहना चाहिए। अगर हम सोचेगा हम बहुत बड़ा हो गया एडवांस डिवोटी, तो ये पतन का पहला लक्षण है। प्रभुपाद बोला प्राइड प्रीसीड्स फॉल, ये देखा गया, हिस्ट्री रिपीट्स। तो इसलिए एक दिन एक भक्त पढ़ता था ये चैप्टर आसुरिक संपद दैवी संपद, उसमें लिखा है एक श्लोक में असुर कौन है। तो कृष्ण जी अर्जुन को बोला यू आर ए क्षत्रिय सो यू फाइट, लेकिन बोला नहीं हरे कृष्ण बोलो, बोला फाइट ऑलवेज रिमेंबर मी। कृष्ण जो बोला फाइट ऑलवेज रिमेंबर मी, यही इससे और हरे कृष्ण चैंट से कोई फर्क नहीं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो बोलेगा निर्देश देगा वही हमारा धर्म है। तो इसलिए भगवान कह रहा कौन असुर का क्या लक्षण है, भक्तों का देवता का क्या लक्षण है। भक्तो कुछ नहीं है, देवता बनना कुछ नहीं है। भक्ति करने से देवता का जितना लक्षण है सब प्रकट हो जाता हमारा कैरेक्टर में। इसलिए कहा गया जशस्ति भक्ति भगवती अकिंचन। इसलिए प्रभुपाद जब मूवमेंट शुरू किया सूचना से ही बोला दिस मूवमेंट इज मेंट फॉर बिल्डिंग कैरेक्टर, यू मस्ट बी आइडियल ब्रह्मचारी लक्ष्मण। आइडियल ब्राह्मण का क्या लक्षण है, आइडियल सन्यासी का क्या लक्षण है, आइडियल गृहस्थ वानप्रस्थ का क्या लक्षण है। इसलिए प्रभुपाद गुरुकुल बनाया, जैसे अच्छा ब्रह्मचारी बनने से बचपन से कल्चर है, संस्कृति है, अचमक हम जल्दी लेने नहीं सकते, बचपन से ही सीखना चाहिए। गुरु सिखाए ये बड़ा आदमी है, छोड़ दो तुम्हारा सीट, इनको बैठने दो, दिस इज कल्चर। ये किताब पढ़ के हमेशा होता नहीं उतना चाहिए। कैरेक्टर चेंजिंग हैबिट, इट इज सेड ओल्ड हैबिट डाइज हार्ड। सो हम अपने को सवाल आत्म समीक्षा कर नहीं सकता, पूछ नहीं सकता हम कितना ऐसा किया, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसका प्रभाव से कितना मुक्त हो, यही है शुद्धि। भगवान है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, भगवान परम पवित्र है, भगवान विशुद्ध सत का मूर्ति है, उसमें कोई काम क्रोध इसका बूद भी नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद इस्कॉन बनाया। देख ले, चाहे हो आप ब्रह्मचारी, चाहे हो आप सन्यासी, चाहे हो आप गृहस्थ, कोई इसमें कोई दैट इज नॉट बिग थिंग, बिग डील क्या बोलेंगे हिंदी में, लेकिन सबको ही शुद्ध वैष्णव बनना चाहिए। तो संस्था को जस्ट टू रन द मूवमेंट वी हैव टू हैव दिस थिंग, ब्रह्मचारी सन्यासी प्रेसिडेंट जीबीसी। तो बड़ा सबसे बड़ा जो अथॉरिटी है, प्रभुपाद बोला जो टॉप वैष्णव, वो जो सबसे बड़ा अथॉरिटी है कमिटी, प्रभुपाद बोला उसको टॉप वैष्णव होना चाहिए। गृहस्थ को बोला प्रभुपाद दे शुड बिकम गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु जितना भक्त था फॉलोअर, उसमें ज्यादा से ज्यादा गृहस्थ है। इस्कॉन में भी मोस्ट प्रोबेबली 85% इज आई थिंक गृहस्थ। यस मैं व्हाई दिस इज नेचुरल, बिकॉज देयर इज अट्रैक्शन देयर, बट यू लिव आइडियल गृहस्थ लाइफ, पुत्र थे की होते भाज्य। अगर ब्रह्मचारी बने तो बहुत कठिन है, लेकिन ब्रह्मचारी अच्छा ब्रह्मचारी है तो ही कैन चांस 75% मेकिंग प्रोग्रेस एंड गोइंग बैक टू गॉड, क्योंकि थोड़ा कठिन है रहना। जैसा जमाना है, दिन है, चार धार में आकर्षण टेम्पटेशन है, जो ब्रह्मचारी रहना बहुत कठिन है। सबसे कठिन है संन्यास का शुद्धता रक्षा करना, इसलिए ये माना है संन्यास सबसे अच्छा यही है, आप शुद्ध भक्त बन जाओ। इसलिए ब्रह्मा जी कहा, चैतन्य महाप्रभु भी रामानंद राय के कहा, स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुमांग मनोभी। जो जहां में है, चाहे ब्रह्मचारी है, चाहे गृहस्थ है, औरत है, आदमी है, ब्राह्मण प्रस्थान है, ठीक है, वहीं रहो, तुम हरि भजन करता हो, शुद्ध भक्त बनो।
सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, गिव अप। जो अहंकार है, हम ये है वो है, वो छोड़ो। ये कठिन है कि नहीं? अभिमान छोड़ना। तत्परत्वेन निर्मलम, भगवान का चरण में शरणागत हो जाओ, 24 घंटा भगवान सेवा में लीन रहो, शुद्ध भक्ति करो, तो निर्मलम यू बिकम प्योर। निर्मलम ऋषिकेन और ऋषिकेश, भगवान सब चीज का मालिक है, हमारा इंद्रियों भी मालिक का मालिक है, उसके सेवा में लगा दो किसी शुद्ध भक्ति। और अन्नाभिलाषिता सुन्नम, गिव अप ऑल मेटीरियल डिजायर। कर्मी का भी अभिलाष है, वो स्वर्ग जाने चाहता, इंद्र बनने चाहता। ज्ञानी का भी कुछ ना कुछ रहा है, वो मुक्ति मांग रहा, भगवान बन जाने चाहता, भगवान के साथ ब्रह्मज्योति के साथ विलीन हो जाने से भगवान बन। दो किस्म का है, ईश्वर साजुज्य मुक्ति, ब्रह्म साजुज्य। भक्त तो चाहता नहीं। क्यों? भक्त तो चाहता हम अभी यहाँ जाके अचीव परफेक्शन ये दुनिया में, हाउ टू सर्व कृष्ण एज ए प्योर डिवोटी, देन भगवत धाम जाके वहां भी भगवान का सेवा करना। इसे नहीं छुट्टी हो गया तो वहां भी गृहस्थ भी है, कोई भगवत धाम में भी ऐसा है, लेकिन पति पत्नी में आसक्ति नहीं है, भगवान का सेवा में भगवान। ये आइडियल, ये आदर्श है। तो इसलिए प्रभुपाद इस्कॉन बनाया, इसमें गृहस्थ भी है, ब्रह्मचारी है, या मैनेजर भी है, कोई झाड़ू दे रहा है, जो कोई भगवान का पास जा नहीं सकता। इसलिए प्रभुपाद इस्कॉन बनाया। तो सब कोई हैव टू बिल्ड ए कैरेक्टर। क्या है? जस्ति भक्ति भगवती अंगचना सर्वई गुणई तत्व समास होते। देवता को जितना ये सब गुण है, उसका भगवान का शरणागत होने से सब अच्छा गुण ऐसे ही प्रकट हो जाता धीरे धीरे। भगवान भगवद गीता में, श्रीमद् भागवत में दिखाया, उद्धव भगवान का एक श्रेष्ठ भक्त। जब भगवान बोला हमारा लीला अभी लीला समाप्त करके हम भगवान हमारा धाम चला जाएगा, तो उद्धव जी ने कहा आपको साथ हम भी चला जाए। नहीं, आपको हम भक्ति का बारे में, कैसे हरि भजन करना चाहिए इसके बारे में बोलेगा। भक्त कौन है, उसका लक्षण क्या है ये बताएगा। वैष्णव कौन है, भगवान कौन, ये सब बताएगा। उसमें कहा भक्त का लक्षण है 28 लक्षण है, जो भगवान का एकांत शरणागत हो जाता पूरा, उसको 28 लक्षण प्रकट हो जाता। और चैतन्य चरितामृत में लिखा है जो शरणागत हो जाता है 1 लक्षण, कोशिश करने की जरूरत है, जितना ही शरणागत होगा पूरा उतना ही उसका लक्षण प्रकट हो जाएगा। 26 लक्षण है। तो ये प्रभुपाद लिख दिया था कई दफे भक्तों को, देखो यू आर मेकिंग प्रोग्रेस। भक्ति विनोद ठाकुर भी बोला, देखो तुम रात को नहीं तो हर एकादशी में चिंतन करो कि हम कितना प्रगति किया। ये प्रगति नहीं है बाहर का चीज, हम सन्यासी आए, हम मैनेजर आए, हम इतना किताब बांटा, मैं सबको ही शुद्ध होने पड़ेगा। यू कैनॉट शुद्ध, यू कैनॉट कंट्रोल योर सेंसेस, यू कैनॉट अंडरस्टैंड, नेवर। दिस इज इतना आसानी नहीं। लेकिन जो कोई कह नहीं सकता, फिर ब्रह्मचारी हो, झाड़ू दे रहा, कोई माताजी माला बना रहा, कोई आरती कर रहा, करके भगवान के पास। सब कोई सन्यासी की टॉप जीबीसी बनने का जरूरत नहीं। ये सब तात्कालिक है। अभी जब भगवान का धाम में जाएगा, भगवान कोई को पूछेगा नहीं तुम सन्यासी था, तुम इतना वो किताब बांटा, कभी नहीं पूछेगा। देखेगा यू आर क्वालिफाइड वैष्णव, यू कम, डजंट मैटर यू आर गृहस्थ, यू आर औरत आदमी, कोई नहीं। इसलिए एक कहानी बोलेगी, इस बारे में ही बता रहा क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है, तभी बता रहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात बोला, शरणातीत काल से 84 लाख जोनी में हम घूमते घूमते हमेशा यही आकर्षण है। देखो पास में इधर चिड़िया घूम रहा है, एक चिड़िया, और पास में देखो एक चिड़िया मेल है और एक फीमेल है। तो 84 लाख जीवन में ये आसक्ति है, उसको तोड़ना इतना आसानी है। शास्त्र में कहा गया केवल नर नारायण ऋषि छोड़ के
कोई को चिंतन नहीं करना चाहिए कि हम ये आकर्षण से मुक्त है। नारायण ऋषि को पास, चतुर कुमार को पास, हरिदास ठाकुर को पास हमको प्रार्थना करना चाहिए, तब ऐसे मुक्त बनने से। जो सदगुरु का अधीन में, उनका ऋण में हरिभजन करना और हार्दिक उनको पास प्रार्थना करने से मुक्त। ततो रजस्तमो भावा काम लोभ तयश्चदे। रजोगुण तमोगुण का लक्षण है काम, क्रोध, लोभ। भगवान ने कहा काम कामेश क्रोधेश रजोगुण समद्भव। ये कहाँ ले जाता? नरक ले जाता, नरक। अभी तक ऐसा आदमी है, वो फॉस्टर फादर समझा, पालक पिता, यंग लड़की को शादी के लिए ले जा रहा, शादी नहीं हुआ, दुर्भाग्य लड़की का, वापस लेके आता, आते आते गांव में रात 12-1 बजने वाला है, तभी गांव में नहीं पहुंचा। लड़की को शरीर उसका मर गया, शरीर लाश शव देह मिला। पुलिस उसकी इन्वेस्ट करके देखा, उसका पिताजी उसको लेके आता था, फॉस्टर पिता, पालक पिता, उसको धर्षण किया था। देखो कितना कठिन है। इसलिए बोला विद्यांशोपि कर्षति, शास्त्रों से बोलने से इसका मतलब नहीं है हम क्वालिफाइड हो गया, ये बहुत कठिन है। इसलिए हमको हमेशा हरिभजन प्रभुपाद जैसे कहा ऐसे करना, कैरेक्टर बिल्ड करना है। अब ये बोलेगा तो बहुत आदमी भाग जाएगा, ये बाहर का ये चीज, ये कैरेक्टर नहीं है। हमको कोई कहा महाराज आप सन्यासी है, हम सीधा बोलेगा विनम्र भाव से, हमको बोला सन्यास लेने के लिए, हम सन्यासी होने का कोशिश कर रहा, हम सन्यासी का जो लक्षण है अभी नहीं तक पहुंचा, सच बात बोले। तो इस तरह हमको परीक्षा करना चाहिए हर एकादशी में प्रभुपाद का, नहीं तो हर रात में हम कितना प्रोग्रेस कर रहा। ये काफी कठिन है। हम को सबको पूछने सकता क्या हम काम क्रोध दो मोह से कितना मुक्त हुआ, इंद्रियों भोग का विषय से, आकर्षण से कितना हम मुक्त हुआ। अगर ये कोशिश करना सीखता, जब ब्रह्मचारी रूप में रहता गुरुकुल में, सुबह से इसलिए प्रभुपाद गुरुकुल बनाया था। अगर वो रहता तो वो थोड़ा सुविधा होता गुरुकुल में रहने से, तो गुरु को पास पूछने से, गुरुकुल फिनिश होने से, दे हमारा कौन आश्रम में जाना चाहे, हम ब्रह्मचारी रहेगा लेकिन गृहस्थ गुरु बता देगा, ऐसे ठीक है वही करते रहे। तो आदर्श गृहस्थ क्या है वो बताइए, भक्ति विनोद ठाकुर ने दिखाया है, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने देखा आदर्श ब्रह्मचारी क्या है, तो उसने सीखना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर 2 दफे शादी किया, उनको बहुत लड़का लड़की था। भक्ति ठाकुर ऐसा एक लड़का के जन्म दिया, पूछो, वो प्रभुपाद का गुरु था, भक्ति सिद्धांत। शादी नहीं की, ये सब करने नहीं सकता, जरूरत भी नहीं है शादी भी करने का। इस्कॉन में अच्छा गृहस्थ है, इस्कॉन में अच्छा ब्रह्मचारी है, अच्छा क्या वानप्रस्थ सन्यासी भी है। आप ये देखिए, इससे सीखिए, तो प्रभुपाद बता दिए। तो इसलिए प्रभुपाद का किताब हम लोग बांट रहा अच्छा है, लेकिन हम सबको कम से कम 1 से 2 घंटा प्रभुपाद का किताब पढ़ना चाहिए। जब तक प्रभुपाद का किताब सब नहीं पढ़े, बार बार पढ़ना चाहिए अच्छे तरह प्रभुपाद। इसमें सब चीज है, आदर्श प्रश्न, आदर्श सवाल, उसका जवाब उत्तर दिया है। तो प्रभुपाद पढ़ते पढ़ते वो लड़का बोला, प्रभुपाद ये लिखा है दंभ दर्पो अभिमानश्च अज्ञान अभिजातश्च, ऐसा 7-8 लक्षण बताता, वो सूर्य का लक्षण है। वो बोलते हमारा सबका अंदर में है, हम तो देख रहा सन्यास बना सबको। प्रभुपाद बोला इसका मतलब है तुमको और भी शुद्ध होना चाहिए। डोंट थिंक, ऐसा मत सोचो हम सन्यासी बन गया, हम ये बन गया, वो बन गया, हम बहुत आगे बढ़ गया। ये एक लक्षण है, ठीक है तुम बड़ा भाई, आगे और भी बढ़ने पड़ेगा।
तुम देखो तुम शुद्ध हुआ, नहीं शुद्ध हुआ तो फिर आके आवर फिर डंडा लेके प्रचार करो, यही इसका अर्थ। नहीं तो कभी कभी रक्षा करना डंडा को, शुद्धा को कठिन हो जाता, देखा गया। वो बात भी बताया, ठीक है तुम डंडा छोड़ के शादी करके तुम हरि भजन करो। बाप माँ लड़का लड़की गिर जाता, बाहर चला जाता, गंदा काम करता, फिर आके क्षमा मांगता, बाप माँ क्षमा कर देता, ठीक है तुम करते रहो सेवा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा आदर्श गृहस्थ क्या है। वो मैजिस्ट्रेट था, हर रोज मैजिस्ट्रेट काम जल्दी सूरत, जो अंग्रेजी आदमी उसको पहले भी काम वर्डिक्ट देके जस्टिस का भाग देके घर आके तभी शुरू कर देता। थोड़ा कुछ खा लेता, रात 8 बजे को लेट जाता, 12 बजे को सज्जा त्याग करके लिखा शुरू करता किताब, भक्ति ग्रंथ। देखो आदर्श गृहस्थ कैसा। पहले कोई को पता नहीं था असली चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कौन जगह है। भक्ति विनोद ठाकुर भगवान महाप्रभु का प्रार्थना किया, जहाँ उनको नकरी से हाँ ऐसा जगह भेजे जहाँ आप ये कर नहीं सकता, उसको भेजा कृष्णनगर नडिया डिस्ट्रिक्ट में। तो हुआ भगवान ने सपन में दिखाया। एक दफे कोई ट्रैवलिंग में गया, क्या कर रहा, वाई यू आर गोइंग टू वृंदावन, भजन करने के लिए, यहाँ बहुत काम है, महाप्रभु का जन्म स्थान प्रकट करो। निर्देश आ गया ऊपर वाला से, तो आ गया, प्रार्थना किया। जो भगवान के पास प्रार्थना करता है, ये शास्त्र में लिखा है, शरंग शरणागति होइबे जहार, जो ठीक ठीक इसका शरणागति हो जाएगा पूरा। शरणागति का 6 लक्षण है। जो अनुकूल है हरिभजन का वो केवल स्वीकार करना, जो प्रतिकूल है बाहर जाके खाना, अच्छा अच्छा खाना है इस्कॉन में, बाहर जाकर क्या जरूरत। ट्रेन में जाके ट्रेन का खाना तो नहीं खाना चाहिए, हमको खाना लेके जाना चाहिए, लोग तो ले जाते, नहीं तो फल खा लो। अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन, विश्वास रखना चाहिए, अखंड विश्वास। भगवान हमको रक्षा करेगा, भगवान हमको पालेगा। प्रभुपाद बोला जो कोई इस्कॉन में सेवा कर रहा उसका दाल रोटी रहने का मुकाम कपड़ा के लिए कोई चिंता का जरूरत नहीं है। भगवान कहाँ, अनंत चिंतन तमाम जे जना पर्जुपास तेषाम नित्याभियुक्ता नाम। जो 24 घंटे भगवान सेवा में है उसका कपड़ा रोटी, दाल रोटी कपड़ा मुकाम के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इसको भगवान सब दे देगा। देखो यहाँ इतना है, बाहर का आदमी की मिलता नहीं है, सब सो अपुलेंट है, क्योंकि भगवान है, सब चीज का मालिक है। लक्ष्मी देवी है इधर, क्या उसका अभाव है? अब देखो क्या बनाया। तो इसलिए जो कोई जगह में इस्कॉन में ये सुविधा ही है, इसलिए सब इस्कॉन में ही आता। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, गाड़ी, प्लेन, विदेश जाने चाहता और भी अच्छा चाहिए, लाइफ पार्टनर वो भी मिल जाता है इधर। ये कल्प वृक्ष है, इसलिए इतना आदमी है। अभी अदर ये सो हटा दे, सब चिड़िया मिल जाए। सच की नहीं, थोड़ा थोड़ा अनप्लेजेंट ट्रूथ, इट इज ट्रू। ये प्रभुपाद बोला इसलिए हम बता रहा। कोई बोलेगा तो चैलेंज करेगा, हम बता देगा प्रभुपाद के लेक्चर में आया। क्यों दूसरा जगह में जाओ, इधर आओ। कोई कहेगा अरे भक्त तो ऐसा अच्छा खाता पीता, हम तो जानते साधु नेंगट्टी पीन के आता, साधु का संबल लोटा कंबल। ये नहीं है, वो लोटा कंबल प्रचार कर रहा, इस्कॉन प्रचार कर रहा है। इसके लिए जरूरत है, हम राजा का घर में रहेगा तो राजा जैसा खाता वो खाना मिल जाता, ड्रेस भी मिल जाता, गाड़ी घोड़ा भी मिल जाता। ये हमारा फिलोसफी। लेकिन इसमें फंस जाना नहीं चाहिए, इसमें आसक्ति नहीं। हे प्रभु, ब्रह्मचारी है, अच्छा खाना पीने से आसक्ति, लेकिन यही एकमात्र इसका सेंस ग्रेटिफिकेशन है, कभी कभी देना चाहिए। यस, प्रभुपाद सेड
Brahmachari have got only sense grabbing is prasad. So Brahmachari should have good prasad. If not, once in a while something feels. The Prabhupada said in his letter there, up to administration, and I am just repeating. Prabhupada said, preaching means just tell what I say. But depending on time, स्थान काल पात्र विचार करना चाहिए, उस तरह चलना चाहिए. लीडर है वो लोग जो सिद्धांत लेगा हमको फॉलो करना चाहिए कि अब आज से 10,000 साल ये चलते रहेगा भक्तिविनोद ठाकुर का धारा. भक्तिविनोद ठाकुर को कहा जाता हमारा शेष गोस्वामी था हमारा गुरु, वो चैतन्य महाप्रभु से सीखा प्रधान. तो भक्तिविनोद ठाकुर को कहा जाता वो कैटेगरी में है जो यद्यपि वो गृहस्थ है. इसलिए प्रभुपाद कहा इस्कॉन का जो गृहस्थ है उसको होना चाहिए गोस्वामी. हे प्रभुपाद बताया, जो बोला हम बता दें. इसलिए हम ये बारे में ज्यादा बताता नहीं, दो एक बताता जो शास्त्र जो प्रभुपाद भी बोला वही बताता. ये हमारा बात नहीं, ये हमारा अधिकार नहीं इस बारे में बोलना सच. तो प्रभुपाद बोला ये हमारा पहले पीछे जमाना में जे मुगल राज था इंडिया में 700 साल ना कितना सा, तो उसका एक प्रधान था अकबर. अभी तक भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता उसका कभी कभी काउंसिलर रहता, उससे सलाह लेता जो एक्सपर्ट है हर एक फील्ड में. तो जे अकबर साहब का जो काउंसिलर था सभासद, उसमें एक था बीरबल. तो एक दिन बातचीत होते होते बीरबल बताया, महाराज ये जो दुनिया का आकर्षण है औरत आदमी का, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है. क्या? हाँ, अगर मर जाने चाहता है, जो मरने वाला है जल्दी, जो कोई टाइम में 1 सेकेंड में मर जाएगा, उसका भी आसक्ति टूटता नहीं. हाँ, हम विश्वास करते हैं. तो अकबर साहब ने बताया, प्रभुपाद भी लिखा श्रीमद् भागवत में 1st कैंटो में 2nd चैप्टर में एक जगह में लिखा जे दिस डिजीज क्रॉनिक डिजीज इज वी हैव फ्रॉम टाइम सनातन काल से है, जब तक शुरू है क्रिएशन तब से. तो इसको तोड़ना इतना आसानी नहीं है, कोई करना नहीं चाहिए एक भगवान का अलावा, नारायण ऋषि कुमार हरिदास. तो इसलिए हमको उसके पास प्रार्थना की. तो क्या हुआ बता. तो अकबर साहब बोला नहीं, हाँ मैं विश्वास कर, आदमी मरने जा रहा तो भी आ सकता है. हाँ महाराज, हाँ यार इसको तोड़ना कोई नहीं कहना चाहिए. आई एम ए लिबरेटेड पर्सन इन फ्रंट ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट. जो हमारा विषय जो है इंद्रिय भोग का सबसे बड़ा, वो उसका सामने में आप है, आप कहता आम इसका आकर्षण से मुक्त है, ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए. और मुक्त व्यक्ति भी बहुत बोला, इस जाने टाइम लगेगा. तो अकबर साहब नहीं विश्वास किया. तो जो बीरबल जी ने कहा एक दिन आपको ये दिखाएगा. तो एक दिन बीरबल साहब कहा, सम्राट जहापना आइए हमारा साथ, एक जगह में आपको ले जाएगा, आइए चले. छद्म रूप ले लीजिए, आपका जो सेंट्री है बॉडीगार्ड लेनी सब छद्म रूप. साथ आपका जो लड़की है यंग लेने सकता तो सुविधा होता काम में. हाँ, तो लड़की का यंग एक लड़की को ले लिया, सुंदरी. चलिए एक जगह में ले गया, एक घर में कमरा में, शहंशाह भारत सम्राट अकबर जी आ गया इधर. देखा एक बेड है, एक मुमूर्षु आदमी, मुमूर्षु समझता मरने वाला है, मरेगा. एक बूढ़ा आदमी लेट के है, मरने वाला. भारत सम्राट शहंशाह अकबर मुगल सम्राट आ गया. हाँ, मुगल सम्राट छद्म रूप तोड़ दिया, खोल लिया. आज सेंट्री है. अकबर बीरबल ने कहा, सम्राट आप एक पास में रहिए, आपका जो लड़की है उसका दूसरा पास में. हाँ, ठहरने बोली.
परिचित कर दिया। बीरबल ने, अकबर साहब है उनका साथ आया, तो बुरा आदमी देख रहा। कुछ टाइम बाद बीरबल ने अकबर साहब को दृष्टि आकर्षण किया, आप देखिए ये बुरा आदमी कौन दिशा में दृष्टि है इसका। तो अकबर साहब देखा ये बुरा आदमी मरने वाला है, वो जो यंग लड़कियां उसको ऐसे, और तो अकबर साहब को बोला बीरबल, महाराज आपका अभी विश्वास हुआ? महाराज क्या? महाराज चुप, इसका मतलब क्या? शास्त्र में कहा जाता मौनं सम्मतिम लक्ष्मणम, जो चुप रहा था, जैसा बाप लड़कियों कहता ये लड़का को तो शादी करेगा बेटी, वो कुछ कहता नहीं, चुप रहा था। इसका मतलब है यस समटाइम कहता इंडिया में, वो उसका शर्म आता बोलने बाप को, लेकिन अगर दादी होगा तो बोल देगा हाँ ठीक है, कि भैया को उसके साथ बातचीत करता कहा जाता है इसे। तो एक लक्ष्य, तो ये बहुत कठिन है, तो हम कुछ बोलेगा नहीं, जो गुरु जी बताया हम बताता। तो हमको भी परीक्षा होगा, सब कोई भी परीक्षा हो रहा अभी तक चलेगा, जब तक नहीं मरेगा, जब तक भगवान के पास नहीं जाएगा परीक्षा होगा। विश्वामित्र मुनि जजाति जजाति देव जानी, तो देखो श्रीमद् भागवत में क्या लिखा, सब लिखा है। पुरुरवा एंड उर्वशी, मेनका, विश्वामित्र मुनि, बहुत कहानी है। तो हम ये व्यासदेव बताया, हम लोग को बार बार ये पढ़ना चाहिए, ये सोचना चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं ना, फिर 15 मिनट है। तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद ये तो हमको सबका अंदर में है, अहंकार है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एरोगेंस, प्राइड, ईर्ष्या, जब तक ये शिफ्ट है प्रभुपाद का, यू हैव टू बिकम फ्री फ्रॉम दिस, इसको संयम करना चाहिए, इंद्रियों को संयम करना चाहिए, वो भगवान को जानने से। नहीं तो इतना तक जान नहीं सकता कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, लेकिन काम में प्रकट हो जाता। हम कितना इसमें विश्वास है? विश्वास से मिला है वस्तु तत्व, जस्व देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु। भगवान का बारे में अखंड विश्वास, उतना ही विश्वास सदगुरु का बारे में होना चाहिए, तब ये जो भगवान गीता के वाणी, ये सब शिक्षा दिल में इसका जो परपोट है ये सब प्रकट हो जाता। ये शास्त्र में अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद गायम इंद्रिय, ये जड़ इंद्रिय है, इसका मतलब जो भोगोन्मुख है, जो प्रभुत्व उन्मुख है, हम सबका कंट्रोल करेगा, ये चला जाएगा। दिनादो पिशुनी चेन तरूरी वसुष्णा अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कौन कीर्तन कर नहीं सकता? देखो प्रभुपाद सारा दुनिया उनको बात सुन के इतना भक्त बन रहा। अभी तक क्या किया? पहले बहुत कष्ट किया, उठाया। पहले जब वृंदावन आया कलकत्ता से, तब पैसा भी पॉकेट में नहीं था, कुर्ता भी नहीं था। उनका एक भतीजा, नेफ्यू भतीजा बोला मामा वृंदावन का पैसा लो जाने का, आपको एक कुर्ता देता, और कुछ पैसा नहीं था। वृंदावन में आया, राधा दामोदर मोहिनी ने ठहरने दिया, और एक गोपाल मंदिर ने, तो अभी तक है, सबका पता नहीं है। रहता था सारा दिन लेकाई का वृंदावन का प्रचंड सर्दी में, ठंडा में, वो बात को अच्छा ब्लैंकेट नहीं था। बंगाल में एक चीज था काथा, वो था, वो पुराना कपड़ा, औरत लोग सुई करके बहुत कपड़े करके लगाता, यूज करता, व्यवहार करता, वो भी अच्छा है, लेकिन कंबल जो ज्यादा गर्म होता, ये सब किताब में नहीं लिखा।
प्रभुपाद सारा दिन बाद थोड़ा प्रसाद खाता था, सारा दिन किताब लिखता, पढ़ाई करता, मैगजीन बैक टू गॉडेड और गीता, श्रीमद् भागवतम। अपने जाके तब ट्रेन में वृंदावन से दिल्ली में एक मंदिर है अभी तक, अभी इसको ले लिया आई थिंक, छिपीकरा गली, छिपी वाला गली, हम गया, ऊपर वहां रहता। और हर रोज कॉनॉट प्लेस जाके बच्चा लड़का लोग किताब बांटता, न्यूज़पेपर, वैसे हर जगह आदमी को पास जाके बांटता था अपने को। ऐसा दिन आया को भी बास में एक आना, 1 रुपया का 16 अंश भाग बचाने के लिए प्रभुपाद बास में नहीं जाके पैदल जाता था। दिल्ली का गरम बंगाल का माफिक नहीं है, ये सहना बहुत मुश्किल है बंगाल के आदमी। प्रभुपाद बेहोश होके गिर गए, कोई आदमी बहुत को पानी दे के पहचान लिया ये साधु है, पानी दे के इनको उठा, ऊपर पैदल फिर चला, बहुत कष्ट किया, बहुत आदमी को साथ लड़का मांगा, आपको एक लड़का को दिया, हम ब्राह्मण बनाएगा, गुरुकुल बनाएगा, सन्यासी बना के विदेश में, कोई देता नहीं, क्योंकि इसको शादी करना है, नौकरी करना है। महाराज साधु बन के, वैष्णव बन के, ब्राह्मण बन के क्या हो, देख रहा सब विदेशी का माफी नकली कर रहा, पैंट पहनता, हाफ पैंट, लड़की लोग भी, हाँ हम क्या करता कहेगा नहीं, तो सब नकल है। ठीक है, वो लोग को हम साधु बनाएगा, वहाँ वो इंडियन है, वो आ गया, कुछ देखो आप गोपाल कृष्ण महाराज कितना अच्छा सेवा कर रहा है, कितना मंदिर बना। प्रभुपाद बोला दिल्ली में बड़ा शहर में काफी मंदिर बने से, तो यहाँ भी कितना मंदिर आ गया। प्रभुपाद बोला जो करेगा वो भाग्यशाली है। तो महाराज कैसे सुंदर मंदिर, कितना अच्छा भक्त है, वैकुंठ बना दे। कोई भक्तों लोग परेशानी किया, बहुत मेहनत किया। गिरिराज महाराज बहुत पैसा लाइफ मेंबर बनाता था, और क्या हमारा सिद्धौर महाराज और भी महाराज सेवा की। तो आप लोग का भी इसलिए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सब जितना है ये इस्कॉन मूवमेंट आगामी अगले 10,000 साल चलते रहेगा, ये प्रचार, ये गौरी धारा। तो इसलिए आप सबको इंडिया में जन्म लिया, भारत भूमि तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ जन्म हो जा, मनुष्य जन्म, कुत्ता गाधा के बारे में बोला नहीं। ज्यादा से ज्यादा आदमी जो हरि कथा नहीं सुनता वो मान लो कुत्ता गाधा ही आए, हो नहीं सकता जितना बड़ा आदमी। अगर भगवत भजन नहीं करेगा तो वही शास्त्र का विचार, स्वयं गो खरो, गद्दा है, गो और खरो, खरो गाधा, गो इन पशु। आप लोग भाग्यशाली है, तो भगवान के वाणी प्रचार में आप सहयोग कीजिए, चाहे हो ब्रह्मचारी बन के, चाहे हो मैनेजर बन के, चाहे हो सन्यासी बन के, जीबीसी बन के, आपका जीवन कृतार्थ हो जाए, आप भगवत धाम जाएगा। बहुत आदमी को भगवत भक्ति का मार्ग में ले आने से आप प्रचार कर नहीं सकता, इंडिया का महिमा आप प्रचार कर नहीं सकता, बाहर जाके एक चीज इंडिया दे नहीं सकता, नॉट रॉकेट और दिस थिंग, इसको साथ कंपटीशन में बाहर को एडवांस हम नहीं कर नहीं सकता। जो इंडिया में जन्म यहाँ, वो बहुत भाग्यशाली है कि देवता भी यह जन्म लेने के लिए कोशिश करता। जहाँ फुटबॉल खेला देखने के लिए, क्रिकेट खेला देखने के लाइन में खड़ा हो जाता, वो भी वो लाइन में खड़ा है, कैसे भारत भूमि में जन्म लेगा मनुष्य जन्म। क्यों? यहाँ आसानी से कोई भगवत धाम जा नहीं सकता, आसानी से, ऐसे ही वो टैग बैराग्य आ जाएगा। अभी तक वो बात कहा, उनका जो विदेशी भक्त है, जो इधर आके 6 महीना कम से कम रहो, तो देखा तुम कितना आगे बढ़ जाएगा। वहां भोगोन्मुख देश है, एडवांस मीन भोगोन्मुख, वहां बहुत चर्च मंदिर ऐसा मजे कोई जाता नहीं, सब लॉक, बहुत कम। लेकिन अभी देखो इंडिया में एक राम कथा, दिल्ली में, इधर भी कलकत्ता में लाखों आदमी आ जाता। क्यों?
ये भाग्यशाली है, इसलिए इंडिया में जन्म लिया। सब आता नहीं तभी सब, इसलिए आप लोग सब भाग्यशाली है, आपको मौका है। यू कैन बिकम द लीडर, मेक इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, लीडर इन स्पिरिचुअल लाइफ। You can lead the world spiritual India. कोई एक famous man in the world said, if you want to know God, if you want to know what happened after death, you want to only learn from one place, one country, that is India. Prabhupada mentioned. This is prerogative, the Indians. But जो बाहर से आ रहा है, in broader sense, whole world is India. So बाहर से आया कोई जन्म लिया हो नहीं सकता, पहले जन्म में सेवा किया कृष्ण जी का, महाप्रभु का, फिर बाहर से इधर आ गया, प्रचार करा, बहुत अच्छा, क्यों नहीं आप सकेगा? ये सीखता तो आप क्यों नहीं, आपको तो पहला करना चाहिए, है कि नहीं? हरे कृष्ण। आप बोलिए, कोई सवाल है? I am simply repeating from Prabhupada's book and what Prabhupada said. Prabhupada बताया वही हम बोल, हमारा अधिकार नहीं है इसमें, सच बता, कठिन है, लेकिन हमको दायित्व तो लेना चाहिए। You have to, each of you have to take responsibility. Every Indian, जितना भारतीय है, इसका मुख्य एक ही दायित्व है, ये दायित्व लेना, भगवत भक्त बनना, अच्छा भक्त, जन्म सार्थक कर। इसका मतलब भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का ज्ञान अच्छी तरह डाइजेस्ट करके, समझ के ये प्रचार करना, दूसरा को भक्त बनना, चाहे वो आपका पड़ोसी को, चाहे आप सीखता तो बाहर जाके आप लोग करने से। देखो महाराज रशिया जाके कहता, हम रशिया गया 2 दफे, महाराज आगे पीछे हमारा आता, देखा मॉस्को, साइबेरिया, पिट्सबर्ग, कनाडा, सब जगह जाता, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत बात जो बता दिया कर रहा। आपको गुरु जैसा बोले आप प्रचार करो। हम लोग का कितना दिन हम लोग रहेगा, जो कोई दिन चल जाए, आई एम नाउ 76, 77, जो कोई दिन गुजर जाने से, हमारा हार्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन जब तक है फाइट इन द बैटल फील्ड, बहुत बात बोला, धाम में नहीं बैठ के प्रचार करते रहो, है इसे गुजर जाएगा तो ठीक है, भगवान देखेगा। न च तस्मात् मनुष्येषु, जो प्रचार करता भगवान, इससे प्यारा हमारा कोई नहीं थे, ना है, नहीं होने सकता। तो इसको इसे पिचिंग मूवमेंट, इसलिए अभी सबको जाना चाहिए, किताब बांटने, प्रभुपाद को देना सबको, प्रभुपाद का वाणी, प्रभुपाद वाणी को सेवा करेगा, वो भी भक्त बन जाएगा। प्रभुपाद का किताब पढ़ने से प्रभुपाद के साथ शुद्ध भक्त का संगत हो जाता, तो इसलिए हमको जितना सीखता उतना प्रभुपाद का किताब बांटना। अभी ये टाइम है, आप उत्साह से किताब बांटिए। अच्छा योजना किया हमारा अथॉरिटी लोग, हम भी पहले आता था, हम चर्च गेट ना कहाँ जाता था, सारा दिन उधर रहता, खाना यहाँ से प्रसाद जाता, उधर ही कोई नहा लेता, इधर उधर, याद है, बहुत अच्छा है, इसमें आनंद है तो अच्छा है, आप शुद्ध हो रहा, भगवान का सेवा में आपको आनंद मिल रहेगा, हाँ, तो आनंदम बुद्धिवर्धनम, तो आप शुद्ध हो रहा, समझ गया क्या? तो टेलीविजन, इंटरनेट, ये एडिक्ट है, छोड़ दो। प्रभुपाद एक कहानी बताता, प्रभुपाद अमेरिका में है, देखा इंडिया में एक टेलीफोन के लिए कितना सालों, 5 साल 10 साल इंतजार करने पड़ता है, वेट करने, एप्लीकेशन लिखो, अपने को पास तदबीर करो बड़ा ऑफिसर को, तब टेलीफोन आएगा। पहले टेलीफोन था, ऐसा नहीं था, वायरलेस, तो उसमें काम जल्दी हो जाता है, इंडिया में होता नहीं, तभी जल्दी होता। तो उधर गया, प्रभुपाद देखा, अरे 65 में एक फोन किया सब काज हो जाता फटाफट, तभी फोन आ जाता। कोई दूसरा से फोन किया, वो आपको फोन का जरूरत है, हाँ, तो बताते एक चीज शिक्षा का। तो प्रभुपाद बोला हमको एक फोन व्यवस्था कर दो हमारा घर में, कर दिया। सुबह बोला, दोपहर में ही आ गया फटाफट, तो वायर फोन था, वायरलेस नहीं था। तो प्रभुपाद
बताता, सब आ जाता फटाफट। तो वो दिन प्रभुपाद रात में सोने गया 12 बजे। प्रभुपाद हमारा याद है 10-11 बजे सो जाता, 1 बजे उठ जाता। हम कभी कभी प्रभुपाद के साथ रात में भी था। तो 1 बज गया, चलो तुम्हारे घर में जाओ, इतना रात को क्या करता चला। तो वो अमेरिका में क्या हुआ, प्रभुपाद लेट गया। कुछ टाइम बाद क्रिंकिंग क्रिंकिंग क्रिंकिंग, इतना रात में। हेलो, कौन है? प्रभुपाद, नहीं ऐसा कोई नाम बोला, क्या जरूरत क्या है? अभी तो रात देख रहा 12 बज गया, तुम लेटा नहीं? हाँ प्रभुपाद, हम सुना आपको एक टेलीफोन मिल गया, इसलिए तुम एक रात में फोन किया। तुम नींद जाता नहीं? सुबह उठने पड़ेगा नहीं मंगल आरती के लिए? क्या कर रहा तुम? प्रभुपाद, क्या? प्रभुपाद, हम सुना आपको टेलीफोन में, जाओ नींद जाओ। प्रभुपाद फिर सो गई। थोड़ा बाद 5-7 मिनट क्रिंकिंग क्रिंकिंग, हेलो, who are you? What do you want? Prabhupada, I am this. I heard you have got a phone, now you can do many things. What is the purpose of your calling me? This only. What? Go to bed and get up early for Mangalarti. Prabhupada, hey, Prabhupada के घंटा है, वो यह है सर्वेंट है, आगे क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं। Cut this telephone. Take back. I don't want to. जितना सुविधा है उतना ही असुविधा है। देखो अभी सेलोफोन में अभी जहां जाओ, घर का बाहर, ओ हम चाबी छोड़ के गया सिंदूक का, हे सिंदूक का चाबी ले आए हमारे पास, आप कह नहीं सकता। लेकिन असुविधा भी है, ब्रेन का ट्यूमर आ जाएगा ऐसा हर रात दिन सुनेगा। तो भारत सरकार अभी बोला एक सर्कुलर दिया सब आदमी का, बहुत सावधान, डोंट कीप इट ऑलवेज ऑन, योर ब्रेन विल बी अफेक्टेड विद ब्रेन ट्यूमर, वेरी सीरियस। बहुत हमारा एक कजिन ब्रदर, आई गॉट ए फोन कॉल फ्रॉम माई मदर, वो मर गया। 2 दिन पहले उसको देखा, कैसे? हम बोला व्हाट इज द कॉज? हमारा उम्र का है, हमारा भैया कजिन जेठा चाचा का लड़का। तो मैया कहा, देख तेरा भाई है, तेरा समान उम्र का, हम खेलता था उसके साथ। हम 2 दिन पहले उसको देखा, सुना उसका ब्रेन ट्यूमर हुआ ऐसा। रात दिन क्या भाव, बिजनेसमैन है, क्या भाव, रात दिन क्या दाम है इसका, कीमत क्या है, क्या व्यापारी है? नहीं, गुजर गया। किसे? ब्रेन ट्यूमर, रात दिन क्या भाव, क्रिंग क्रिंग नो क्रिंग क्रिंग। तो इसका जितना सुविधा है उतना ही असुविधा है। तो होशियार इसमें एडिक्ट मत होना, आसक्त मत होना। ये नशा काम आप दिखा, ये टेलीविजन एक दफे देखा, आपको काम है भूल गया। लेकिन इसका जरूरत है भगवान का सेवा में काम ले, उतना तक। हरे कृष्ण। 9:05 शैल वी फिनिश हियर? हैं, दूसरा काम है इसको किताब बांटना ना। अच्छा, एक सवाल है, कुछ हाथ उठाया, मतलब क्या जी? 2 हाथ उठाया, इसका मतलब है हरे कृष्ण? नहीं, हरि बोल। कोई सवाल नहीं है? हाँ, अंत कर दिया। कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? कोई प्रासंगिक? हरे कृष्ण महाराज। क्वेश्चन या? हरे कृष्ण महाराज। यार बोल। मैं श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहा था, कर्मयोग अध्याय 3, तो उसमें एक श्लोक था। अच्छा। कर्मेंद्रियाणि संयम या अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थी विन्यामूर्था मिथ्याचार से उच्चते। या मिथ्याचार है, अर्थात जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक से रोककर उस इंद्रियों के विषय में चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचार अर्थात दंभी कहा जाता है। तो क्वेश्चन मेरा ऐसा है, हाँ,
कि जैसे हम अध्यात्म में जाते हैं स्टार्टिंग में, तो अध्यात्म में स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत तो इंद्रियां यहाँ वहाँ थोड़ा तकलीफ तो होता है, तो हम भी उसी तरह से दम्भिचारी का आ जाएंगे और फिर आगे चल के कुछ अच्छा अध्यात्म में कर सकते हैं। Can somebody tell it in English? What exactly he's saying? I understood his what he said, the sloka. I know this sloka, famous one. Mithachar. He is meditating on sense object, but saying something, trying to control external. और एक बात बोली, श्लोक बोलूं? प्रश्न है, श्लोक बता गया, आप प्रश्न तो बोलिए, ये इंग्लिश में हमको बता देगा, हम भी समझ नहीं सकता। और बोलिए धीरे। प्रश्न बोलूं? अध्यात्म में हम स्टार्ट में जाते हैं, अध्यात्म में अंदर मतलब स्टार्टिंग में अध्यात्म में होता है, तो हमारा जो इंद्रियां हैं हमें हठपूर्वक में, जैसे हठपूर्वक ही रोकना पड़ता है उसको। स्टार्टिंग में जब हम अध्यात्मिक में अंदर जाते हैं तो हठपूर्वक ही रोका जा सकता है उसको। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य हठपूर्वक अपने इंद्रियों को रोककर उनके विषय में चिंतन करता है तो वो दंभी कहा जाता है, अर्थात मिथ्याचारी कहा जाता है। हाँ, ठीक 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 कहा। क्यों नहीं? क्योंकि आपका इंद्रियों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। देखो, आप भगवान को देख रहा नहीं, ठीक है, ये भजन है, लेकिन ये देख के राधा कृष्ण देख के दूसरा चीज सोच नहीं सकता है कि नहीं? राइट। तब ये तो मिथ्याचार है। तो स्टार्टिंग तो देखेगा, सोचा हम भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करेगा, तो मिथ्याचार है कि नहीं? मिथ्याचार है। इसलिए महाराज जी, लेकिन स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत तो इंद्रियां इधर उधर भटकती है अगर आध्यात्मिक में स्टार्टिंग में जाते हैं। इस्कॉन बनाया, इधर आइए, इधर सीखिए क्या कर रहा है ब्रह्मचारी लोग, या देखिए गृहस्थ लोग क्या कर रहा। अगर सेवा में आप लीन रहे, मन को उसमें डाल दे तो ठीक है, नहीं तो कहा भजहु रे मना श्रीनंदन अभय चरणार बिंदरे। भगवान का चरण में आश्रय लेने से वो अभय है, भगवान उसको रक्षा करता। आपको भगवान देगा आप कितना कोशिश कर रहा। अगर जाके ज्यादा मिठाई खाएगा अर्थ तो नहीं आएगा, तो संयम करते हो मिथ्याचार हो गया। समझ गया कि नहीं? जो भगवान देता उतना तक खाइए, बोला तब ठीक है। तब आप देख नहीं सकता आप कितना आपने संयम कर नहीं सकता। इंद्रियों को सेवा में लगाइए। क्या समझ गया? समझ गया। अगर हम कोशिश कर रहा लेकिन सोच रहा इंद्रिय भोगों के बारे में, ये तो मिथ्याचार है, नहीं, ये हठकारी है, चीटिंग इज कॉल्ड, फार्स इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड, हिपोक्रेट। हमको चिंतन करना चाहिए राधा रास बिहारी का चरण, सीताराम का चरण हमको चिंतन, लेकिन पूर्व हमारा आदत से फिर आ जाता है। ठीक है, भगवान का पता है, इसलिए उसको दूसरा मन को दूसरा चीज में लगाना चाहिए। भगवान का सेवा में मन को, सब इंद्रियों को, अगर एक इंद्रिय भी नहीं है लगाया तो उसमें से माया घुस जाता, हमको फंसा देता। यही परीक्षा है। तो परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए इसको ऊपर व्यवस्था कर दिया, कोई ना कोई सेवा आप कीजिए, साथ साथ हरिनाम कीजिए, प्रसाद खाइए, मोल्ड योर लाइफ। आपका जिंदगी को ऐसे, जीवन को ऐसे इसमें डालिए, ऐसे जो हरे हर इंद्रिय भगवान का सेवा में निमग्न रहे, लीन रहे, तब दूसरा चीज आने नहीं सकती। लेकिन आप कर रहा साथ साथ भी मिठाई अच्छा खाधा, ज्यादा जो है पानी पूरी का खट्टा, सोचा 4 खाएगा, 40 खा लिया, तो कैसे चले? ऐसे ही होता, देखा। तो इसलिए इस्कॉन का व्यवस्था है, अच्छा खाना, प्रसाद खाइए, तब ठीक हो जाए। तभी उसमें भी थोड़ा धीरे धीरे संयम ही होना चाहिए, नहीं तो आश्रम चेंज होगा। आप तुष्ट है? हाँ, संतुष्ट। इज ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मेरा एक प्रश्न था। हाँ, सभी के घर में 100-200 रुपए, तो सभी के घर में श्रीमद् भगवत गीता बुक क्यों नहीं है? सभी के घर में 100-200। देखिए सभी समान पूर्ण आत्मा नहीं है। जो जैसा सन वैसा रंग,
जो जैसा संग किया उसका आदत वैसे ही बना, उसका मौन चेतना वैसे ही बना। तो पैसा की क्योंकि लाखों रुपया है तो भी एक पैसा भी देता नहीं, ऐसा है? मर जाएगा फिर वहां आ जाएगा चूहा बन के रक्षा करने के लिए, कुछ बन के। और जो बुद्धिमान है भगवान के सेवा में लगा देगा, भगवान 1 रुपया दिया उसको 100 रुपया भगवान देगा, जो बुद्धिमान है। लेकिन विश्वास नहीं है, क्या करने सकता हूं? कोई कोई लोगों को बोलता हूँ कि मंदिर में जाइए, भक्ति कीजिए, तो वो सब मानते नहीं। दुनिया भर का सवाल कैसे मानेगा? वो सुर है, दुनिया जैसा संग किया वैसा उसको भावना है, उसका विचार अलग है। दुनिया भर अरे हरि कथा सुन के क्या होगा भाई? अभी हमारा ऑफिस जाना है, पत्रिका पढ़ना है, टेलीविजन देखना है, यहाँ आएगा नहीं। क्यों? वो जैसा संग किया वैसा आदत वैसे ही बना उसको, उसके कैरेक्टर। दुनिया भर का प्रश्न पूछेंगे और काम पे जाने के लिए बोलेंगे तो चुपचाप चले जाते हैं। बिकॉज अभी वो जैसे संग किया वैसा ही उसका रंग, उसका भावना वैसा हुआ, इसलिए उधर उधर आसक्ति आए। और जो पुण्य काम किया, जो निष्पाप है, वो इधर आता। आप लोग पहले पुण्य काम किया पिछले जन्म में और उतना पाप नहीं किया, इधर इधर आ गया। होने सकता आपका कोई भैया है, रिश्तेदार है, नहीं आता। क्यों? वो जैसा किया पिछले जन्म में वैसे ही भगवान उसको प्रेरणा देता अंदर से। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्थिति ज्ञानम अपरम च। भगवान सबका हृदय में बैठा है, इसका पता है पहले जीवन में क्या कामना वासना था, हाँ इच्छा था, क्या संग किया, वैसे ही उसको डायरेक्ट करते, इधर आ जा। ईश्वर में इतना आदमी आया, उसका रिश्तेदार बाप माँ भैया बहन सब आया, क्यों नहीं आया? एक ही खाना खाए, सब चीज एक किया, पीछे जैसा पुण्य किया, जैसा निष्पाप हुआ उसको भगवान भेज देता, इधर आ जा। दूसरा आता नहीं, वो भगवान को भूलना चाहता, वो बम्बई का फिल्म देखना चाहता, तो उसको उधर भेज देता, जॉनी वॉकर के पास, दूसरा के पास, अमिताभ बच्चन के पास, तो उधर चला जाता। जिसमा भावना, जिसका आसक्ति जहां है, भगवान उधर उसको भेज देता। बोले भगवान को चाहता नहीं हो तो बोले ठीक है, जहां मांगता उधर जाओ, उधर भेज देता। समझने असुविधा नहीं, ये सरल है। आपका जैसा आसक्ति उधर भगवान आपको ले जाता, आपका गति भी उधर होगा। ये लोग सब भगवान का दिशा में जा रहा, वैकुंठ गोलोक वृंदावन गुजर जाएगा। दूसरा आदमी जो चाहे रुपया कर रहा, उधर आ जाएगा। क्या रुपया है, क्या असुविधा है समझने? तो रुपया लेके क्या बोले, जो जुआ फटकाबाजी चलता उधर जाएगा, हर एक जगह में जहां आसक्ति है। और इसकन जो पैसा है सब भगवान का सेवा में लगाएगा, भगवान आउट सेवा देगा। क्या लक्ष्मी है? लक्ष्मी चंचला, जहां नारायण का सेवा है लक्ष्मी उधर आ जाता। यहाँ राधा राज बिहारी है, और देखो कितना आदमी इधर आता। और देखो जहां दूसरा को है और फटकाबाजी किया, वो करोड़पति अचमक भिखारी बन गया। लेकिन ये भिखारी नहीं बनेगा, यहाँ लक्ष्मी जी आए, उनका सेवा चलता, नारायण का, लक्ष्मी यहाँ रहता। और दूसरा नारायण का नहीं सेवा करता, भगवत का वाणी प्रचार नहीं करता, किताब नहीं पढ़ता, चलो भगवान एक दिन सब छीन लेगा। मृत्यु सर्वहरस्य। क्या ये समझने असुविधा है क्या? बोलिए। हरे कृष्णा। एलिए इस्कॉन है क्या? भगवान का सेवा होता, लक्ष्मियां हमेशा विराजमान है, दूसरा कहने नहीं सकता लक्ष्मी रहेगा कि नहीं। लक्ष्मी देवी कहता लक्ष्मी चंचला, जहां नारायण उसका पति का नहीं सेवा होता वहां चंचल है, कभी रहेगा अचमक भाग जाएगा। करोड़पति यस रास्ता का भिखारी बन जाएगा, विदिन ए शॉर्ट टाइम मर जाएगा, सब भगवान छीन लेते। और या नो सवाल, अंत कर देगा क्या? हाँ प्लीज। हरे कृष्ण।
महाराज, गधा और कुत्ते को कई बार लोग उनका बताते रहते हैं उसके बारे में, लेकिन गधा में अच्छा गुण है, वो मालिक की सेवा मेहनत के साथ करता है। ठीक है। और कुत्ता जो है वो ईमानदारी से सेवा करता है और मालिक की रक्षा करता है लास्ट तक। तो हरे कृष्ण। अच्छा, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन कमेंट किया मैं। वो अच्छा, हम कुछ कहेगा नहीं आपका करंट एनवायरमेंट, क्योंकि हम कहेगा जो शास्त्र कहा, साधु शास्त्र गुरु जो कहा वही कहेगा। दैट इज अभ्रांत। अदर्स आई डोंट नो, सो आई कैनॉट। बट दिस इतना तक कह नहीं सकता, भक्त है वो गधा का माफिक नहीं है, ना भक्त है कुत्ता का माफिक। भक्त है देवता। कौन सोएब गोखरा जो हरिभजन ना कर रहा, केवल आहार निद्रा आत्मरक्षा मैथुन, वो कुत्ता गाधा का माफी की है। इस ऋषभदेव भगवान ने कहा वही हम, और कुछ कहा। जो कुत्ता में आसक्त है अगले जन्म में कुत्ता बन नहीं सकता, इसलिए हम उस बारे में कुछ बोलेगा नहीं। वो पद ऐसे ही कहा, कुत्ता का माफिक हैबिट है, वो कामुक है, हो नहीं सकता अगले जन्म में वो जो है स्पैरो जो है कामुक ज्यादा, एवरी 1 आवर 3-4 टाइम संभोग करने चाहता, वैसा शरीर उसको मिल जाता। एक कुत्ता एक है, बंदर एक है, गाधा भी है, बहुत कामुक जो है, ये सब होता है, सुअर भी है। इसलिए जो शास्त्र में है वो हम बताता। आप जो बोला उस बारे में हम कुछ बोलेगा नहीं, साथ होने से। नथिंग टू डू विथ कृष्ण कॉन्शियसनेस, दिस इज समथिंग डू विथ कृष्ण कॉन्शियसनेस। सेंट्रल पॉइंट, फोकल पॉइंट इज कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भक्ति। आउट सब बहुत बात बोला, दुनिया में कोटि कोटि सवाल है, कोटि कोटि जवाब भी है, लेकिन दैट इज नॉट टेक अस बैक टू गॉडहेड। फोकल पॉइंट इज बैक टू गॉडहेड, गोइंग बैक। तो दैट इज आइडियल क्वेश्चन, आइडियल आंसर जो शास्त्र में है। महान महाजन ने दिया, शुद्ध भक्तों ने दिया, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता। दुनिया का सब ज्ञान अगर भस्मीभूत हो जाए तो भी कुछ नहीं होगा, अगर श्रीमद् भागवतम रहे तो। ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा। इसमें आदर्श प्रश्न का आदर्श सवाल है, और दूसरा सब कोई उतना मूल्य नहीं है। ये क्या नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा बिहारी जी की, श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।